आज से हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, त्रिकोणमितियों के कुछ अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति के कुछ है। हाँ ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चलो दिखाने। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये हेडिंग है, दिक्कत है ए बुआ, इन्हें सीख लो। नया चैप्टर है, नया तरीका से बताएंगे, बहुत खतरनाक लगेगा, एक ही बार में दिमाग में छप जाएगा। चैप्टर का नाम है क्या चीज, 9 एक्सरसाइज, एक बार में दिमाग में छप जाए, याद रखियो ठीक बा। कभी ना 1 नंबर या इसे दिक्कत हुई है ना कभी 5 नंबर या 5 नंबर वाला चीज है, एक बार 5 नंबर में आई और कभी कभी 1 नंबर में आवाला। तो 1 नंबर में आई तो ट्रिक से बनावे पड़ी ना, ट्रिक लगेबो न तो फेल हो जी, वो बनबे ना करेगा। लॉजिक लगावत रहेगा फिर आना तो फिर लंबा जी 2-3 अक्षर जाए। देखो इन्हें सीखना है, आज के क्लास थोड़ा बेसिक रहेगा। जैसे कि मान लें कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, अब इसमें हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे। एक होता है उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, दूसरा अवनमन कोण। देखो एक उन्नयन कोण एक अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण अवनमन कोण समझो कि दोनों एक ही होता है, मानेगा ना तो दोनों एक बराबर होता है। दोनों का होता है एक बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर होता है। उन्नयन कोण का है चाहे अवनमन कोण का है, एक ही दिन होता है, ठीक है। थोड़ा सा तरीका ये होता है कि थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि यहाँ से सीखो, मान लें कि एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, देखो ना है, देख लो समकोण त्रिभुज बना दिए, 90 डिग्री हो गया। अब सवाल इस तरह से है कि यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पतंग है, देखो पतंग है ना, यहाँ पे कोई है तिलंगी, तो यहाँ से कोई व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ से सीधा यहाँ तक देखेगा ना, तो इसका बना ये वाला कोण हो गया उन्नयन, क्या हो गया उन्नयन, उन्नयन कोण, ठीक है। यही व्यक्ति को ले चला है जब पतंग भी कचे। अब पतंग से कहो कि सीधा नीचे देख, सीधा जहां लटाई कर ले है ना, तो लटाई भी देखो। व्यक्तिया को सीधा यहाँ तिलंगे भी चल गया है व्यक्ति, आप पतंग यहाँ पे हो गया, तो समझो कि यहाँ से हमको उल्टा देखेगा, तो उल्टा देखेगा तो यहाँ पे इसका भी तो यहाँ पे सतह बनेगा, ये क्षैतिज रेखा यहाँ इसका बनेगा क्षैतिज, यहाँ पे क्षैतिज रेखा बनेगा, इसके लिए ये तल होगा, तल को ही क्षैतिज रेखा इसके अनुसार ही बोल सकते हो, ये क्षैतिज रेखा बनेगा मतलब सीधा। अब यहाँ पर देख लो ये दोनों एक तरह के समांतर है ना, ये समांतर रेखा दोनों क्या है, तो समांतर रेखा है, तो समझो कि क्षैतिज बनेगा ना समांतर रेखा में इस तरह से, तो हाई वाले जो कोणवा होगा ये होगा उन्नयन, अवनमन क्या होगा नमन, अवनमन कोण, कौन कौन बनेगा इन्हें बात समझो। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीखना है कि हेजा व्यक्ति है, हेजा पतंग है, तो यहाँ से देख रहा है नीचे तो अवनमन कोण बनेगा, और यहाँ से देखेगा ऊपर तो उन्नयन कोण कहेंगे। देखो नाम खाली बदल है, काम एक है। अगर तू बोलेगा अवनमन कोण 60 डिग्री है ना, अवनमन कोण कितना डिग्री, यहाँ पे देखो अवनमन कोण मान लो कि 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो उन्नयन कोण भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, कितना होगा, ध्यान दीजिए कि भाई अवनमन कोण 60 तो उन्नयन कोण 60 एक दूसरे के बराबर होता है। जब कोने बराबर हो गया तो उन्नयन को हो चाहे अवनमन का हो एक ही ना चीज हो गया, जब कोने बराबर तो एक ही चीज, दिक्कत है का अभी भी। मान लो भाई 30 हो गया ना, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण समझो 30 डिग्री होगा, क्या होगा, दिक्कत है का, अवनमन कोण 30 तो उन्नयन 30, अवनमन 60 तो उन्नयन 60, 60 30 रहबे करेगा, दूसरा रहबे नहीं करेगा, 60 30 60 की कहानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीखना है, एक खाली और पता है ना यहाँ पे कि एक मान लो कि त्रिभुज है, त्रिभुज में मान लो कि यहाँ समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 2 तरह के इसका कंडीशन बनता है, हाई 90 तो होइबे करेगा, क्या होगा, तो हाई 60 होगा तो हाई वाला कोण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका रेंज एक खाली ना बताए थे कि 90 30 60, एक होता है 90
60 और 30। दूसरा रेंज बनेगा कि मान लो कि एक त्रिभुज है और इस तरह से मान लो कि हाई कोण कोण हो जाएगा 30, तो हाई ऑटोमेटिक 60 होगा, नहीं दे रहेगा तो 60 होगा। क्या होगा? दिक्कत है। तीसरा एक कंडीशन इस तरह से है कि एक त्रिभुज और दे दिया है, इस समझो कि हाई कोण 45 है, क्या है? तो हाई कोण ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई कोण तो 90 है, ये फिक्स है कि 90 है, तो इसका रेंज होगा बन गया कितना? कितना? 90। पहले तो 90 लिखेंगे ना, 90, 45, 45 रेंज। की जरूरत कब है? हैकर देखो, हैकर है ना, समझ लो 9, हाँ तो देखो ना, है इंग्लिश मत पढ़ो। यहाँ पे देखेंगे ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, तीनों में तब हमको फायदा बुझाएगा जब क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एक तरह से मान लो कि ई है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में है 45 है, कितना है? अब बोल दिया कि इसका लंबाई है 5 मीटर, कितना है? अब सवाल में है कि ए है, बी है, क्या है? सी है, 90 डिग्री तो है ना, है कोई समकोण है जिसका लंबाई 5 मीटर है, तो आधार निकालना है। क्या निकालना है बुआ? तो आधार निकालना है, तो आधार निकाले का कोई तरीका नहीं, सीधा 5 मीटर ए भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैसे 5 मीटर? का है कि हैकर कोण के सामने 5 मीटर है, तो वो 45 के सामने कितना हो जाएगा? 5 मीटर। मतलब कोण बराबर तो भुजा बराबर, कोण बराबर तो यहाँ पर सीखो, कोण बराबर है तो भुजा का होगा बराबर है, 5 है तो ये 5 होगा। दिक्कत है का? दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत ना। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कोण बराबर ना हो तो, कोण बराबर ना हो तो उसको हम लोग कैसे सीखेंगे। अब यहाँ पे हाई कोण बराबर ना है, मान ले कि अगर हाई वाला दे दो, यहाँ पे कोण बराबर ना है, जैसे मान ले कि यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसको मान ले हाई 30 है, कितना है? तो हाई 60 होगा ना बुआ, हाई कितना होगा? 90। तो अब मान ले कि 30 के सामने हाई 5 ले लेते हैं, कितना है? 5 मीटर, कितना है? तो अब हमको मान लो कि आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार क्या निकालना है? तो बहुत ही आसान तरीका है आधार निकाले के। यहाँ पे क्या करना है कि 30 है ना, तो 30 के सामने, यहाँ पे 60 के सामने आएंगे, 30 से 60 देखो है ना, 30 से क्या आएंगे? 60, तो 60 ज्यादा हो रहा है ना, देखो 30 छोटा है, 60 ज्यादा है, तो 60 के सामने आएंगे तो कुछ नहीं, जितना देर लगेगा ना ओकरा में √3 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? दिक्कत है का? यहाँ पे समझिए कि जितना भी इसका 30 के सामने मान देगा उसमें √3 से गुना कर देंगे तो 60 का मान निकल जाएगा। कितना मान निकलेगा? अगर यही हमको अब 90 के सामने निकालना है, क्या के सामने निकालना है? तो 90 के सामने 30 के सामने वाला जो मान रहेगा ना उसको लाके इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 10। इसका मान 10 हो जाएगा। हाई इसका कर्ण हो गया 10, आधार हो गया 5√3, लंब हो गया 5। इसमें भी कर्ण अगर निकालना हो तो सीधा जो भी दिलक रहेगा इसका मान, तो इसमें कितना से गुना करेंगे? √2 से। कितना से? √2 से। इसमें ये में कुछ लॉजिक अलग है, दिक्कत है का? 30 वाला लॉजिक अलग है, हाई वाला अलग है, तो इसमें √2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट कितना? 2। 5 रूट कितना हो जाएगा? 2। किसी को दिक्कत है का? दिक्कत ना है। अब 5√2 कहां से आया, इसको हर क्वेश्चन को साबित करके इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। दिक्कत है? दिक्कत इतना तक नहीं है। इसमें भी है, अगर हाई मान ला कि इसमें ये तो पहला कंडीशन हो गया 45 होला, ये दूसरा कंडीशन मान ला 30 होला, तीसरा कंडीशन 60 होला मान ला किया जाए, एक कोण बदल देते हैं, तो मान ला हाई 60 हो गया, हाई 30 हो गया, ठीक है? हाई कितना है? 90 है ना बुआ, हाई 60 है ना, अब हाई 5 हो गया मीटर। दिक्कत है? अब इसमें बोलेगा कि सर जी आधार कितना पता करें शॉर्ट तरीका में, तो आधार क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो 60 के सामने है ना, तो 60 के सामने है तो 60 ज्यादा है तो रूट 5 है, तो यहाँ 30 के सामने लाएंगे तो 5/√3 से भागा देंगे। 5/√3 से क्या करेंगे? कि इसमें बढ़ रहा था तो गुना किए थे, देखो कौन बढ़ रहा ना तो गुना, इसमें कौन घट रहा है तो भागा, कौन घटेगा ना तो भागा। अब बोलेंगे कि अब हमको 90 के सामने निकालना है, तो 90 के सामने 30 वाला का दुगुना करते हैं, देखो 30 वाला के सामने दोगुना, मतलब हाई वाला में ले जाकर दोगुना, तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे कितना? 5/√3, तो 5 दूनी 10, 10 रूट कितना हो गया? 3।
इसका मान इतना आ गया। तो ये ध्यान दिए कि थोड़ा सा ये लॉजिक वाला सवाल है कि 30-16 को ले जाके विकर्ण में दोगुना करेंगे। 30-16 कोण को, जब 30-16 तो पता होना चाहिए हमको, पहले 30-16 पता होगा तब तो कोणवा दिक्कत है। तो ई का है कि शॉर्ट तरीका से थोड़ा एक नंबर ये बनाने का तरीका यही आता है कि पेड़ की लंबाई इतना मीटर है तो उसका डोरी के ज्ञात करे, ये का करे, वो का करे, आधार निकाले। इसमें तो तीन चीज बोलेगा, हुआ लंबाई देगा तो है नहीं देगा, है नहीं देगा, अगर आधार देगा तो है निकालना है तो तरीका है कतनो दे देगा। शॉर्ट तरीका यही पहल का क्वेश्चन है। शॉर्टों से बनाएंगे, लॉन्गों से बनाएंगे, दिक्कत है का। पहल का क्वेश्चन हम लोग दोनों तरीका से सीखें। पहले इसको बेसिक उतार लेते हैं तब आगे चलेंगे। चलो उतार। अच्छा देखो कोनो ज्यादा नहीं है सब। देखो उदाहरण नंबर हम लोग सीखते हैं, दोनों तरीका से बताएंगे। उदाहरण को बनाने का दोनों तरीका से सिखाएंगे। पहला उदाहरण, ठीक है। सवाल बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर पर स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालना है ना। देखो बोल रहा है कि यहाँ पे सीखो, एक मान ला कि मीनार है, क्या हुआ मीनार जिसका ऊंचाई कुछ न कुछ दिया है। अब पाद बिंदु से दिया है, इसका दूरी कितना है, पाद बिंदु से दूरी इसका 15 मीटर दिया है। कितना दिया है, ये ना दिया है मीनार है, काची है। अब इसी का तो ऊंचाई निकालना है। माना कि ऊंचाई क्या है x, माना कि ऊंचाई क्या है, कोई यहाँ पर a है b है c मान लेते हैं, दिक्कत है का। अब यहाँ पे हम लोग कोण दर्शा देते हैं। भाई कोण कितना हो जाएगा बुआ, 90 डिग्री ऑटोमेटिक होगा ना। इसका उन्नयन कोण दिया है कितना ना, 60 दिया है। देखो उन्नयन कोण है ये ना, 60 डिग्री। फिर है ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, हो जाएगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो ट्रिक से थोड़ा सा सीखो। हम कहाँ बोले थे कि ट्रिक से बोले थे कि यहाँ 30 के सामने है 15, 30 के सामने है कितना, तो 60 के सामने जाएगा तो कितना से गुना करेंगे। देखो 30 के सामने है 15 तो हाई वाला समझो कि 60 के सामने भुजा, देखो 30 के सामने है कितना भुजा है 15, तो 60 के सामने अगर हम निकालना है 60 के तो कितना से गुना, 60 के सामने बढ़ेगा ना तो √3 से गुना। √3 से क्या करते थे गुना, x में √3 से कितना गुना, x के मान जो भी है ना x है, तो यहाँ पे √3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 रूट कितना हो गया 3, 15 रूट कितना हो गया। हाई वाला चीज आके यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना, क्या हो जाएगा 30 के सामने 15 है तो 60 के सामने 15 √3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ से देखो 30 के सामने 15 है तो 90 के सामने जाएगा, 90 के सामने तो यहाँ से 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30। मतलब अगर हाई हमको भुजा निकालना है हाई वाला तो हमको 30 आएगा, हाई वाला 15 मीटर आएगा, हाई वाला 15 √3 मीटर आएगा। दिक्कत है का, किसी को दिक्कत है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई न बुझा रहा का 15 रूट कितना ना 3 मीटर। ऐसा एक नंबरिया में आ जाता है, याद रखो ठीक है। अब यही 2 नंबरिया में चाहे 5 नंबरिया बनाना होता है, इसे थोड़े बनाएंगे। हाई पहला तरीका है बनाने का, पहला तरीका। दूसरा का तरीका से बनाएंगे कि यहाँ पे साइन कोस लेना है, कैसे लेना है। अब यहाँ पे हमको साइन कोस लेके बनाएंगे। दूसरा तरीका से यहाँ सिखाते हैं। दूसरा तरीका देख लो, फर्स्ट हाई रूल, सेकंड हाई है, तो दूसरा तरीका से इसको हम लोग बेसिक से सीखते हैं। बेसिक कैसे, अब यहाँ पर यही उन्नयन कोण इस तरह से बना लेते हैं। मीनार आई मीनार है, मीनार के ऊंचाई निकालना है, आई पाद बिंदु से दिया है दूरी 15 मीटर, आई उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, हमको आई दिया है 90 डिग्री है। आई ए है, आई बी है, आई कितना है हमको ए बी निकालना है। क्या निकालना होगा, ए बी बराबर क्या होगा निकालना है। यही ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है, ए बी क्या है। अब यहाँ पे देखो कि हमको हाई वाला जरूरत है तो हमको यहाँ पे हाई सामने का है लंब, हाई का है आधार, लंब आधार लो सूत्र लगाएंगे तो किसका सूत्र होता है tan में ना, तो यहाँ पर tan का लगाएंगे, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है बोलो, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में
आधार, ये ना होता है, लंब बटा में क्या होता है, तो tan थीटा, tan और थीटा का मान यहाँ पर देखो कि दिया है कितना 60 डिग्री, और लंब का मान कितना, और मान पूछो ना तो x मान लेते हैं, तो x बटा में आधार का मान कितना 15, दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पर देखो tan 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, किसको याद है, √3 कितना होता है, x बटा में कितना 15, तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना बुआ, तो एकरा में गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे, तब 15 रूट कितना आया 3, आही मीनार की ऊंचाई ना होगा 15√3, भाई x के जो मान आया 15√3 मीटर, कितना आया मीटर, तो ये कितना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना आया 15√3 मीटर, यही हमको निकालना था क्वेश्चन में कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये बेसिक तरीका से बने हुए, तो इसे होगा 15√3 मीटर, और ट्रिक से बने हुए एक लाइन में होगा 15√3 मीटर। डायरेक्ट यहाँ पर ये जो दिमाग लगाओ कि मैं √3 से गुना कर देंगे 60 के सामने, कैसे, तो हाई वाला एक नंबरिया बनाना है, हाई वाला 2 नंबरिया बनाना है, बात समझ रहे, हाई वाला सवाल हाई जब दूधू आई तो उन्हें को नमन को आई तो फिर दांत किशोर लगू, बड़ी झमेलो भाई करो, मैं ऐसा बात नहीं कही, दूधू आई नो तो फिर दिक्कत हो जाता है। चलो ठीक बात, तो दोनों तरीका बना लो, ऐसे आंसर बनाना है, ठीक है, परीक्षा में दिक्कत है, हाँ चलो उतार लो, अगला एक बार सिखाते हैं तो इसे बस क्लियर हो जाए, देख लो एक बार उदाहरण थोड़ा सा समझाते हैं कैसे तरीका से बताएंगे। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, पहले हम लोग सवाल समझते हैं, बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, चाहे व्यक्ति है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कितना मीटर की दूरी पर है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है ना, समझो ना चित्र कैसे बनाते हैं, आदमी के कुछ ना कुछ लंबाई होता है, ठीक है, फिर यहाँ अगल बगल में एक मान लो कि हम एक और चित्र बना देंगे जो कि चिमनी है, क्या है चिमनी, देखे हो ना, तो यहाँ से यहाँ तक है दूरी है, क्या चीज है, अब बोल रहा है ना कि चिमनिया के यहाँ से यहाँ तक दूरिया जो है 28.5 है, कितना है 28.5 मीटर, है ना, सीखो है ना, सीखो। अब आदमिया के दूरिया, आदमिया की ऊंचाइया है वो अलग है, आदमिया की ऊंचाइया 1.5 मीटर है, कितना है ना, देख लो इतना मीटर ये भी ऊंचाइया है, और चिमनिया के यहाँ से यहाँ तक दूरिया है 28.5 मीटर, कुछ नाम दे देते हैं, है ए दे दो, है बी दे देते हैं, है सी, है डी, आई का हो जाएगा ई, हो जाएगा ना, कितना हो गया, हो गया। फिर अब बोला कि उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण कितना बना रहा है 45 डिग्री, कितना बना रहा है 45 डिग्री, है ना, समझो, समझना है थोड़ा सा। हम तुमसे पूछते हैं कि हाई हैजा से हैजा तक मतलब DC, यहाँ पर D से C की लंबाई है 28, तो हम E बोल सकते हैं ना, E के B की लंबाई भी 28 होगा, E और B की लंबाई भी कितना होगा, काहे कि दोनों तो वही ना है, दोनों तो बराबर है, मतलब हाई जितना है जितना हाई होगा, दोनों देखो ना, देखो बराबर ना है, तो यहाँ से यहाँ तक बराबर कर देंगे तो दिक्कत है किसी को, चलो तो हाई हो जाएगा कितना 28.5 मीटर, दिक्कत है। यहाँ पे हम सवाल बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा बुआ, 45 हो जाएगा, हाई कोण कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ कोण से सीखो, ठीक है। हम सवाल पूछे कि यहाँ पे इसका चिमनिया की लंबाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक आदमिया की लंबाई 1.5 है, तो हयो तो 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, कितना क्लियर है। अब हमको हाई वाला x निकालना है, क्या निकालना है, अब यहाँ पे शॉर्ट तरीका सीखो, हम बोले कि खाली ना समझाए थे कि 45 के सामने जितना रहेगा उतने 45 के सामने लिख देंगे, मतलब 28.5 हो जाएगा, मतलब हेजा से हेजा तक कितना होगा 28.5, हेजा से हेजा तक 1.5, तो चिमनी की ऊंचाई, कच्ची चिमनी की ऊंचाई, ऊंचाई अगर हम पूछ दें तो दोनों को जोड़ देंगे, 28.5 प्लस 1 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 28 को 29 से 1 30 मीटर, कितना हो जाएगा
हम शॉर्टकट में बोल देंगे चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर, तो किसी को दिक्कत है का? हाई क्लियर समझ में आया? ये तो पहला तरीका है बनाने का। क्या चीज है? पहला तरीका। दूसरा का तरीका साइन कोस लगा बोला है। दूसरा का तरीका क्या है ना? सीखो नहीं में सीखो है ना, बुझल सवाल ऐसे नहीं आता है परीक्षा में। हाई पहला तरीका से निकल गया 30 मीटर, किसी को दिक्कत? पहला तरीका तो दिक्कत ना होना चाहिए। अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे। कचिए वही सेम टू सेम है चिमनिया वाला, मगर बात है कि दोबारा हम चित्र बना लेते हैं और दोबारा सीख लेते हैं। दिक्कत है का? दोबारा चित्र बनाते हैं और दोबारा सीखते हैं। सीखो, देखा है ना, आदमिया की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ही उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण कितना? 45। हाई है ए, हाई है बी, हाई है सी, हाई है डी, हाई है का है ई है ना। यहाँ 28.5 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है मीटर में, तो हाई हो जाएगा 28 कितना 5 हो जाएगा। अब हमको हाई आदमी का ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, कितना? तो हाई हो जाएगा 1 कितना 5 मीटर हो जाएगा ना। तो हमको निकालना है ए सी बराबर, यहाँ से यहाँ तक ए सी निकालना है, तो दोनों को जोड़ेंगे। ए बी प्लस कितना जोड़ेंगे? बी सी। ए बी प्लस बी सी जोड़ेंगे ना है, तो बी सी के तो मान दिया है, ए बी का मान हमको निकालना है। दिक्कत है? आप यहाँ पे कौन सूत्र लगाएंगे इसको निकालने खातिर? अरे tan थीटा ना लगाएंगे जी, दूसरा लगाएंगे होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में का चीज? लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा, तो tan थीटा का मान कितना 45, थीटा का मान कितना? लंब का मान देखो कुछ ना तो x दिया है ना, तो x बटा में कितना हो जाएगा आधार का मान? 28.5। आधार का मान यही ना होगा, नीचे वाला। अब यहाँ पे 45 के मान tan कितना होता है? 1 बराबर x बटा में कितना 28.5। तीसरा तीसरे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x के मान 28.5 मीटर हो जाएगा। दिक्कत है का? दिक्कत ना है? चलो दिक्कत ना है तो अब हमको क्या करना है? जोड़ना है। इसलिए लिखेंगे कि ए सी बराबर क्या चाहिए? ए सी बराबर ए बी का मान यहाँ पर निकाले हैं 28.5 प्लस में 1.5, दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी का मान कितना निकल जाएगा? 30 मीटर। कितना? 30 मीटर जो है चिमनी की ऊंचाई है। क्या चीज है? चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। कितना आ गया? दिक्कत है किसी को? दिक्कत ना है? ऐसे थोड़ा बनाएंगे तो साइन कोस भी, ऐसे बनाएंगे थोड़ा बेसिक तरीके से। ठीक है? हाँ तो बनाओ। चलो तो होकरा में जरूरत क्या